सुंदर होता है मन अति सुंदर। घर से बाहर तो कुछ भी पता लगाना बहुत मुश्किल है। अगर हमें नानी जी के दोस्त के बारे में पता करना है तो हमें नानी जी के कमरे में देखना होगा या फिर वहाँ पर जहाँ पर खून हुआ था। पर हम घर के अंदर कैसे जाएं? मम्मी गोला, मम्मी गोला, मेरे को गोला चाहिए। ये बचपन का तरीका ही हमें घर में घुसने में मदद करेगा। यार इतने मच्छर है यहाँ पे, ये भी इतना कड़क है, नींद कैसे आएगी? आप तो ऐसी सोने की आदत डाल लो, तुम्हारी जमानत रद्द हो गई है। आप तो सलाखों के पीछे ही तुम्हारी सारी जिंदगी गुजरने वाली है। दिव्यम जी, आपको याद है ना, जब पिछली बार आप इतना परेशान हुए थे तो हमने आपके सर पर चंपी की थी, आपको आराम मिला था ना? हाँ। अच्छे से नींद भी आई थी, तो एक बार फिर कोशिश करें। हाँ। मुझे कभी भी मुसीबत में नहीं रहने देती राधिका, हमेशा मेरी दिक्कत दूर करने आ जाती। बिल्कुल दिव्यम जी, और आपकी ये तकलीफ भी हम दूर करके ही रहेंगे। आप बस हम पर भरोसा रखिएगा। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। दिव्यम, हमारा दिव्यम जेल में है। कैसे? क्यों? क्यों वृंदा? इस लड़की ने हमारी माँ को मार डाला है। पुलिस, पुलिस को बुलाओ। नानी का खून मैंने किया इंस्पेक्टर साहब। ये भगवान, इतना बड़ा अनर्थ हो गया। अरे वृंदा, जब ये कांड हो रहा था तो तुमने हमें उठाना क्यों नहीं? कैसे उठाती? तुम्हारी दिल की धड़कनें बंद थी, तुम बेहोश थी। नहीं नहीं नहीं, हम ऐसा अनर्थ नहीं होने देंगे। हम अभी के अभी थाने जाकर अपने नाती को छुड़ा कर लाएंगे। दिमाग खराब हो गया है क्या तुम्हारा? तुम होश से काम लो। अब तुम दुनिया की नजरों में मर चुकी हो। तुम ऐसे ही सबके सामने चली गई तो अपने नाती दिव्यम, अपनी बेटी, अपने दामाद, सबकी नजरों में गिर जाओगी। जिस बहू को तुम घर से निकालना चाहती हो ना, वो वापस घर में मजबूती से अपनी जगह बना लेगी और कानूनी सजा मिलेगी वो अलग। जोश से नहीं, होश से काम लो। सुजाता, क्या कर रही हो? माँ जी, ये खाना हमने अपनी माँ की पसंद का बनाया। अभी वो आएंगी और ये खाना खाएंगी। ठीक है सुजाता, तुमने रख दिया ना, चलो अंदर चलो, माँ आएगी और खाना खा लेगी। नहीं नहीं नहीं, हम कहीं नहीं जाएंगे। हम अपनी माँ को खाना खाता हुआ देखेंगे, हम नहीं जाएंगे कहीं। सुजाता, आत्माएं किसी के सामने खाना नहीं खाती है। तुमने रख दिया ना, तुम्हारी माँ आएगी और खाना खा लेगी। और दिव्यम को भी तो खाना भेजना है ना। हाँ,
दिव्यम के लिए भी तो टिफिन भेजना है। हम गोलू को बोलते हैं, वो दिव्यम को जाकर के खाना दे आएगा। हाँ चलते हैं। चलो सुजाता। इन कपड़ों ने तो हमारी हालत ही खराब कर दी। खैर कम से कम घर के अंदर तो आ गए। मैं जल्दी से जाकर कोई ऐसा ठोस सबूत ढूंढना होगा जिससे हम नानी के असली हत्यारे का पता लगा पाए। पक्का ये खाना माँ जी ने नानी जी के लिए निकाला होगा ताकि उनकी आत्मा को शांति मिले। एक बार जाके देख लेते हैं माँ ने खाना खाया कि नहीं। ये एक ही पेड़ हिल रहा है, बाकी कोई पेड़ नहीं हिल रहा है, हवा भी नहीं चल रही है। फिर ये एक अकेला पेड़ कैसे हिल सकता है? माँ, गोलू, मुन्ना के पापा, भाई साहब कल ही जल्दी आइए सब लोग। चाची जी क्या हुआ सुजाता? मुन्ना के पापा देखिए ना, ये एक अकेला पेड़ हिल रहा है, बाकी कोई पेड़ नहीं हिल रहा है। जरूर वहां पर कोई है। नहीं सुजाता, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। नहीं मुन्ना के पापा देखिए ना, वो अकेला पेड़ हिल रहा है, बाकी नहीं हिल रहे। जरूर वहां पर कोई है। हे भगवान, कहीं हम पकड़े ना जाएं। अगर किसी ने देख लिया तो हमें दोबारा घर के अंदर घुसने का मौका नहीं मिलेगा। मैं देखता हूँ। चाची जी वहां कुछ नहीं है, थोड़ी हवा चल रही होगी इसलिए शायद पत्ते हिल गए होंगे। शायद हमारी माँ आई होंगी खाना खाने के लिए। हाँ, माँ आई होंगी और हमें देख करके वो डर करके चली गई होंगी। हे भगवान, हमसे तो बहुत बड़ा पाप हो गया। ये हमने क्या कर दिया?
हम एक काम करते हैं, हम सब लोग यहाँ से चलते हैं। हाँ माँ, हमें माफ कर दीजिए। हाँ हम सब लोग यहाँ से जा रहे हैं, आप आराम से आकर के खाना खाइए। हाँ हम नहीं देखेंगे। चले चले सब लोग चलते हैं। हाँ तुम्हारी माँ आएंगी और आकर खाना खा लेंगी। चलो हम चलते हैं। चलते हैं। गोलू तू चल, हम तुझे दिव्यम का टिफिन दे देते हैं, तू उसको जाकर के खाना खिला दे। और हाँ देख लेना, जब तक वो खाना ना खा लेना वहाँ से आना नहीं। हाँ ठीक है चाची जी, मैं दे आऊँगा खाना, और आप चल के थोड़ा सा आराम कर लो, सो जाओ, और कल आके देख लेना थाली की खाया कि नहीं खाया। हाँ चलो। हम एक काम करते हैं, थोड़ा सा खाना बाहर चिड़ियों को डाल देते हैं, ताकि जब माँ जी थाली को देखेंगी तो ऐसा लगेगा कि नानी जी ने आकर खाना खा लिया है। थाली थोड़ी खाली देखेंगी तो उनके मन को भी तसल्ली मिलेगी। पर अब हमें घर में और भी सतर्क होकर बसना होगा। अमलेश क्या हुआ? हमारा दिव्यम आज हमारी वजह से जेल में है, हम चैन से कैसे रह सकते हैं? हमें कुछ करना होगा। अब तुम क्या कर सकती हो अमलेश? जो उसके नसीब में था वो उसे मिल गया। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अमलेश खुद को संभालो, तुम्हारे दामाद और उसकी माँ जी जान लगा देंगे दिव्यम को जेल से बचाने के लिए। बात तो तुम ठीक कह रही हो। अगर हम छुपे रहकर राधिका के खिलाफ सबूत प्लांट कर दें तो पुलिस का सारा इल्जाम दिव्यम से हटके राधिका पर चला जाएगा, और फिर कानून तो सबूत देखता है ना। हमारे दिव्यम के खिलाफ कोई सबूत नहीं होना चाहिए। एक बात बताओ, वो जो इंजेक्शन तुमने दिया था, वो इंजेक्शन देने के बाद तुमने घर के बाहर फेंका था, कहीं घर के अंदर तो नहीं छोड़ दिया था? कुछ याद नहीं आ रहा है, शायद मैंने घर में ही इधर उधर कहीं फेंक दिया था। दिमाग खराब है क्या तुम्हारा? हाँ? अगर वो इंजेक्शन किसी के हाथ लग गया तो सारे किए धरे पर पानी फिर जाएगा। अब तुम्हें वापस घर में जाना होगा, सारे सबूत मिटाने होंगे, उस राधिका के खिलाफ सबूत प्लांट करने होंगे, समझी तुम? ठीक है। लगता है अभी तक सब सोकर उठे नहीं है। यही सही मौका है नानी जी के कमरे में जाकर देखने का। एक काम करते हैं, उनके कमरे में जाकर जल्दी से देख लेते हैं, शायद पता चल जाए उनकी किससे दुश्मनी थी, या फिर उनकी फ्रेंड का नंबर मिल जाए जो उस दिन पार्टी में आई थी। पूरे घर में तो मातम का माहौल है, पर हमें अपने बच्चे का भी ध्यान रखना है। कुछ फल वगैरह ही खा लेते हैं जाकर। ध्यान से बेटा। समदन जी की शोक सभा के लिए मैंने पंडित जी से बात कर ली है, हिम्मत रखनी पड़ेगी बेटा। बैठो। कली, पानी लाना बेटा। जी। हमें ऐसा क्यों लगा कि कोई था, पर कोई दिख तो रहा नहीं है। शायद भूख की वजह से हमें वहम हो गया होगा। दादी सास जी, पानी पी लो बेटा, एक घूंट ले लो। सुजाता, कैसी हो बेटा? संभालो खुद को, कुछ नहीं हुआ है तुम्हारी माँ को, वो वापस जरूर आएगी।
बहन जी क्यों झूठी तसल्लियां दे रही है? क्षमा कीजिए, जज्बात में निकल गया मेरे मुंह से। सुजाता बेटा, मुझे तुम अपनी माँ जैसी ही समझो। अमलेश नहीं है तो क्या हुआ, मैं हूं ना, तुम्हारी माँ जैसी मौसी। बैठ जाओ। अच्छा बेटा, वो मुझे है ना जरा तुम्हारी माँ के कमरे में जाना था। उस दिन पार्टी में मैं अपना कुछ सामान भूल गई थी उस कमरे में, लेकर आती हूँ मैं। ऊपर जाके इस तरफ है कमरा। हमें जल्द से जल्द कोई सबूत ढूंढना होगा। कहीं कोई डायरी, कोई तो सबूत मिल जाए हमें। पता नहीं कौन सा रूम बताया था, कुछ ध्यान ही नहीं आ रहा है मुझे। ऊपर से दाएं बाएं किधर बताया था? ये ड्रॉअर क्यों नहीं खुल रहा है? कहीं इसी ड्रॉअर में तो सबूत नहीं। मुझे ऐसा लगा जैसे अंदर कोई था। शायद मेरा भ्रम था। खैर, इंजेक्शन ढूंढती हूँ और निकलती हूँ यहाँ से। ये नानी जी की दोस्त ड्रॉर्स में क्या ढूंढ रही है? इन्हें देख के ऐसा लग रहा है जैसे कोई बहुत जरूरी सामान लेने आए हैं, पर नानी के कमरे में इनका कौन सा सामान होगा? पता नहीं वृद्धा कहाँ रह गई, फोन क्यों नहीं आया उसका अभी तक। पता नहीं उसने हमारे खिलाफ वाले सबूत मिटाए या नहीं मिटाए। पता नहीं उसने राधिका के खिलाफ सबूत इकट्ठे किए या नहीं। एक बार उसे फोन करके पूछ लेते हैं। अपने फोन से फोन नहीं करेंगे, कुछ गड़बड़ हो गई तो। सुजाता, जब से तुम्हारी माँ गई है तुमने खाने का एक निवाला भी नहीं खाया। ऐसे तो तुम बीमार हो जाओगी बेटा। आज मैं तुम्हें अपने हाथ से खाना खिलाती हूँ, खाओ। शायद वृंदा मासी के बैग में फोन बज रहा है। देख लो, हो सकता जरूरी फोन हो। फोन उठाओ वृंदा, कहाँ हो तुम? किसी अननोन नंबर से फोन आ रहा है, शायद उनकी क्लिनिक या किसी पेशेंट का फोन होगा। जाओ तुम उनको फोन दे आओ, हो सकता कोई जरूरी फोन हो। अमलेश ने तो कहा था कि ड्रॉवर के ऊपर नेल पॉलिश लगी, लेकिन मुझे तो यहाँ कुछ नहीं दिख रहा है। पता नहीं कौन सा ड्रॉवर देखना है।
नानी की सहेली इन ड्रॉर्स में ढूंढ क्या रही है? कहीं ये दोस्त की आड़ में नानी की दुश्मन तो नहीं? मासी के फोन में एक ही नंबर से बार बार फोन आ रहा है। एक काम करते हैं, एक बार उठाकर बात कर ही लेते हैं। पता नहीं कौन। हेलो, कहाँ हो तुम? माँ। माँ, माँ। हम किसी की माँ नहीं, नौकरानी बोल रहे हैं। मालकिन से पूछना था घर कितनी देर में आओगी। शायद हमें माँ की कुछ ज्यादा ही याद आ रही है, इसलिए उनकी आवाज सुनाई दे रही है। आप 2 मिनट रुकिए, हम अभी मासी से आपकी बात कराते हैं। सारे ड्रॉर्स देख लिए, कहीं अलमारी वाले ड्रॉवर में तो नहीं रखा है? ये नानी जी की दोस्त तो यहीं आ रही है। हे भगवान, हम क्या करें? यहाँ से जाके कहीं और छुप भी नहीं सकते। वृंदा मासी, सुजाता, तुम? मासी आपको आपका सामान नहीं मिला अभी तक? शायद अमलेश ने अलमारी में रख दिया है। मैं खोलने की कोशिश कर रही हूँ, पर अलमारी खुल नहीं रही है। ऐसा लग रहा है जैसे अंदर से कोई पकड़ कर बैठा है। कोई बात नहीं मासी, हम खोल कर देखते हैं अलमारी। आपकी काम वाली फोन कर रही थी, पूछ रही थी कि आप घर कब तक आ रही हैं। पर मेरी काम वाली तो छुट्टी लेके खुद ही 1 महीने के लिए अपने गांव गई हुई है। वो क्यों पूछेगी? पता नहीं मासी हमें, लेकिन हमें एक पल के लिए लगा जैसे कि माँ बोल रही है। काश अमलेश ही होती सुजाता, पर वो तो वापस कभी नहीं आ सकती है। मासी हम अलमारी खोल करके देखते हैं। मासी शायद अलमारी जाम हो गई है। हम एक काम करते हैं, कारपेंटर को बुलाकर दरवाजा खुलवा लेते हैं, फिर आपका जो भी सामान होगा हम बाद में भिजवा देंगे। कोई बात नहीं। चल। सीरीज तो मिली नहीं है, अब वो सबूत किसी और के हाथ ना लग जाए। अमलेश तो छोड़ेगी नहीं। गोलू भैया, जमानत का क्या हुआ? बाहर आने का कोई रास्ता मिला कि नहीं? चाचू ने बहुत से वकीलों से बात की है दिव्यम, लेकिन सबने मना कर दिया। एक तो मर्डर का केस और ऊपर से बुजुर्ग महिला। ये केस बहुत ही पेचीदा हो गया दिव्यम। तुझे ये करने की क्या जरूरत थी? क्यों तूने राधिका का इल्जाम अपने सर पे ले लिया? ऐसी बातें कर रहे हैं आप गोलू भैया। आप कहते हैं ना कि राधिका आपकी बहन है। आपको लगता है कि आपकी बहन किसी का खून कर सकती है? दिल तो मेरा भी मानने को तैयार नहीं है दिव्यम, लेकिन आंखों देखी कैसे झुठला दूं? गोलू भैया, कभी कभी आंखों देखा सच नहीं होता। लेकिन मेरे हाथों में चाकू देखा ना, लेकिन क्या मैंने खून किया है नानी का? नहीं। हाँ दिव्यम, बात तो तेरी सही है दिव्यम, इस बात पे तो मैंने सोचा ही नहीं। खैर, माँ कैसी है? ठीक है, अब उन्हें
संभलने में थोड़ा सा टाइम जाएगा। राधिका, राधिका कैसी है गोलू भैया? वो तो शमशान घाट पे भी नहीं दिखाई दी। तुम चली जाओ राधिका यहाँ से। तू राधिका का छोड़ और अपना ख्याल रख। गोलू भैया, आप मेरी चिंता मत कीजिए, आप सिर्फ माँ, दादी और राधिका का ध्यान रखिए प्लीज। ख्याल रख। गोलू भैया राधिका का नाम सुनकर इतना शांत क्यों हो गए? राधिका ठीक तो है ना? हे भगवान, लगता है मासी दरवाजा बाहर से बंद करके चली गई है। अब हम बाहर कैसे निकले? जब तक दरवाजा नहीं खुल जाता तब तक हम नानी जी के कमरे की एक बार और अच्छे से तलाशी ले लेते। एक बार देखी तो सही, नानी जी की तो उस कमरे में आखिरकार ढूंढ क्या रही थी। शायद हमें कोई सबूत मिल जाए। हमें कबर्ड में फिर से ढूंढना पड़ेगा। ये नानी जी के कमरे से कैसी आवाज आई? कोई है क्या वहां पर? वकील साहब, एक जमानत नहीं करवा पा रहे आप, तो क्या फायदा आपकी वकालत की डिग्री का और ऐसी पढ़ाई लिखाई का? अरे 10 लाख तो क्या, मैं 50 लाख देने को तैयार हूँ। अब मेरे बेटी की बेल तो करवाइए। जगमोहन जी, बात पैसों की नहीं है, केस बहुत पेचीदा है, इतनी आसानी से जमानत नहीं मिलेगी। बकवास बंद कीजिए आप अपनी। एक काम कीजिए, अपने वकालत की डिग्री फाड़ के फेंक दीजिए आप। अपने बेटे को तो मैं छुड़वा के रहूंगा। जग्गू, जग्गू क्या कर रहा है? संभाल खुद को। कैसे संभालूं भाई साहब खुद को? जिंदगी में पहली बार खुद को इतना लाचार महसूस कर रहा हूं मैं। ऐसा लग रहा है इतना पैसा, दौलत, शोहरत, नाम सब कुछ बेकार है। तो क्या फायदा है सबका? एक झूठे इल्जाम से अपने बेटे को बरी नहीं करवा पा रहा हूं मैं। जग्गू, हिम्मत रख, सब ठीक हो जाएगा। दिव्यम को छुड़वाने का कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा। इतने अरमानों से मैं राधिका को अपने घर की बहू बना के लाया था। बहू से ज्यादा मैंने बेटी माना भाई साहब उसको। उसने हमें धोखा दिया, जुर्म उसने किया और मेरे बेटे को जेल जाना पड़ा। मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगा भाई साहब, कभी माफ नहीं करूंगा उसे। अब पछताए हो तो क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। हमने आपसे पहले ही कहा था कि ये राधिका हमें बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन आपने हमारी नहीं सुनी। हमने आपसे ये भी कहा था कि देखिएगा एक दिन ये लड़की हम सबको बर्बाद करके छोड़ेगी, कि नहीं, आप सिर्फ हमारी आवाज को दबाते रहे। अब देख लीजिए उसका नतीजा। उस राधिका ने ऐसा खेल खेला कि हमसे हमारी माँ, हमारा बच्चा सब छीन लिया। सुजाता, क्या कर रही हो? सुजाता, सुजाता, संभालो खुद को, संभालो। कैसे संभाले आप खुद को? अब खुद को नहीं संभाल सकते, नहीं संभाल सकते। मुन्ना के पापा, आप कुछ भी करिए, हमारे मुन्ना को घर वापस ले आइए। हमारे बच्चे को घर वापस ले आइए। यहाँ से निकलने का बस एक ही तरीका है,
कोई भी नहीं है। फिर ये कांच किसने फेंका और ये कुर्सी कैसे हिल रही है? भूत! नानी सासी का भूत! चाची सासी भूत! हे भगवान, कली भाभी तो यहीं दरवाजे पर खड़े होकर चिल्ला रही है, बाहर कैसे जाएं हम? भूत है! चाची सासी, दादी सासी, जल्दी आइए, नानी सासी के कमरे में भूत है। नानी सासी के कमरे में भूत है, आइए। कहाँ है भूत? किसका भूत? बोलो कली। हम कह रहे हैं यहाँ पे भूत था और वहाँ पे इस कांच गिरा था और ये कुर्सी। बोलो कली, क्यों चिल्ला रही थी? कौन दिखाई दिया तुम्हें? कुछ नहीं, वो क्या है ना, हमें वो हो रहा था, अंग्रेजी में क्या कहते हैं उसे, हालूसेंसन, कुछ ऐसा कहते हैं। माँ बनने वाले हैं तो हमें ऐसी अजीबोगरीब चीजें नजर आ रही हैं, लेकिन यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है। भूत थोड़ी ना होता है, कुछ भी नहीं होता, तो यहाँ पे कुछ है ही नहीं। कली, पहले से ही घर में मातम का माहौल छाया हुआ है, ऊपर से तुम ऐसी हरकतें करके हमारा दिमाग और मत खराब करो। ये हमारी माँ का कमरा है, तुम यहाँ गलती से भी आसपास मत भटकना। चलो अब निकलो यहाँ से, चलो। चलो। देवरानी जी, हम जानते हैं कि आप पलंग के नीचे छुपी हुई हैं। आप बाहर आ सकती हैं, यहाँ पर कोई भी नहीं है। देवरानी जी, आप ऐसे चोरी छुपे कमरे में क्यों आई? इससे तो सबको यही लगेगा ना कि आपने ही कत्ल किया है। भाभी, लेकिन आपको तो हम पर भरोसा है ना? आपको तो ऐसा लगता है ना कि हमने कोई गलती नहीं की है। देवरानी जी, पर हमरे लगने या ना लगने से क्या फर्क पड़ता है? जब घर के बहू और बेटे में चुनने की नौबत आए ना, तो घर वाले हमेशा बेटे को ही चुनते हैं। जानते हैं भाभी, लेकिन इस वक्त ना घर का बेटा और बहू दोनों ही निर्दोष हैं। हम इस कमरे में सबूत ढूंढने आए थे ताकि टिफिन जी और खुद को सही साबित करके असली कातिल का पता लगा पाए। तो देवरानी जी, अगर ऐसी बात थी तो आपको हमें बताना चाहिए था। आप तो जानते हैं क्या, ऐसे जासूसी वाले काम करने में हमें कितना मजा आता है। ठीक है भाभी, हम आगे से ध्यान रखेंगे। वैसे भी हम जो काम कर रहे हैं उसमें हमें आपकी जरूरत पड़ सकती है। फिलहाल अभी हमें एक बहुत जरूरी काम करना है। क्या? रानी जी, जल्दी कीजिए। हाँ भाभी, बस 2 मिनट, टिफिन ही पैक कर रहे हैं। सनी दिव्यम जी ने जेल में कैसे खाना खाया होगा, भगवान करे वो ये खाना खा ले ताकि उनको हिम्मत मिले। मुन्ना के खाने का टाइम हो गया है, हम उसके लिए टिफिन बनाकर ले जाते हैं। पता नहीं वहाँ कैसा खाना मिल रहा होगा उसे। भाभी, टिफिन पैक हो गया, चलिए जल्दी चलिए चलिए। दिव्यम जी, आपने अपना चेहरा ऐसे उतार के क्यों रखा है? चलिए जल्दी से अपना चेहरा सही कीजिए, वरना आपका चेहरा ना ऐसे ही लटका रह जाएगा। मुझे यहाँ छेड़ने के लिए आए हो? तुम्हें तो मैं अभी दिखाता हूँ राधिका। ये क्या हो रहा है? खाली पेट दिमाग खराब हो गया क्या तुम्हारा? वैसे भी तुम्हारी जमानत रद्द हो गई है, जिंदगी भर तुम्हें जेल में ही रहना है। बाहर आने की तो कोई भी उम्मीद नहीं है, तो अच्छों का दिमाग खराब हो ही जाएंगे। यही मेरी किस्मत है।
जिंदगी भर मैं इन सलाखों के पीछे ही रह जाऊंगा। बाहर निकलने का कोई भी रास्ता नहीं है क्या? मैडम आप प्लीज ये खाना हमारे पति को देने दीजिए, उन्हें ना डायबिटीज है। अगर उन्होंने ऐसा वैसा कुछ भी खा लिया तो उनकी तबीयत खराब हो जाएगी, फिर उसका जिम्मेदार कौन होगा? आप प्लीज हमारी बात समझने की कोशिश कीजिए, बहुत इम्पोर्टेंट है। देखो, यहाँ के दरोगा साहब और उनके नियम बहुत कठोर हैं। बाहर का खाना अंदर नहीं ले जा सकते। क्यों? ऐसे किसी मिठाई वाले ने मना कर दिया? बेटी की सगाई है, अब कल तक इतनी मिठाइयों का बंदोबस्त कैसे हो सकता है? ज्यादा पैसे भी खर्च नहीं कर सकते। मैम 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 संभालिए खुद को, आइए यहाँ बैठिए, आराम से संभालिए, बैठिए। हम ये खाने के साथ ना आम पन्ना लेकर आए थे, आप इसे पी लीजिए, आपको आराम मिलेगा। वैसे मैम आपको कितनी मिठाइयाँ चाहिए थी? क्यों? जान के क्या करोगी तुम? वो दरअसल ना हमारे पापा की मिठाई की दुकान है, हम उनसे बात कर लेंगे तो वो आपको सही दाम में मिठाइयाँ दे देंगे और आपकी बेटी की सगाई भी अच्छे से हो जाएगी। सच में? जी, हमारे पापा ना रिश्ते और उसकी नाजुकता को बहुत अच्छे से समझते हैं, वो आपकी मदद ज़रूर करेंगे। और आप प्लीज़ ये मत समझिएगा कि ये हम कोई रिश्वत के लिए कर रहे हैं। बस प्लीज़ उन्हें दिफिम जी के बारे में कुछ भी मत बताइएगा। आप ये पीछे ना, आपको आराम मिलेगा। देखो, तुमने हमारी मदद की है, हम भी तुम्हारी मदद कर देंगे। अब इंस्पेक्टर साहब कुछ काम के लिए बाहर गए हुए हैं, हम तुम्हारा खाना अंदर भिजवा देते हैं। थैंक यू मैडम। आप ही लीजिए। अगर हमारे पति की तबीयत की बात नहीं होती ना तो हम आपको ऐसे परेशान नहीं करते। अब मैडम, क्या हम बस 2 मिनट के लिए उनसे मिल सकते हैं? उसके लिए मुझे इजाजत लेनी पड़ेगी, वरना मेरी नौकरी पे बात आ जाएगी। अच्छा, कोई बात नहीं। और ये आम पन्ना आप पी लीजिएगा, आपको आराम मिलेगा। थैंक यू। ए लो, तुम्हारे घर से खाना आया है। थैंक यू। खाना तो राधिका ने बनाया है, इसका मतलब राधिका ठीक है। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। हिम्मत रखिएगा दिव्यम जी, सिर्फ बुरा दौर है, टिकेगा नहीं, बीत जाएगा। अब तक तो हिम्मत की जगह डरने ले ली थी, लेकिन अब भरोसा हो रहा है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। अगर इतनी मुश्किलों के बावजूद तुम अपनी हिम्मत नहीं हार रही, तो फिर मैं भी अपनी हिम्मत हारने नहीं दूंगा। मैडम, हम सुजाता बंसल, दिव्यम बंसल की माँ। हमारे बेटे को डायबिटीज है, हम उसके लिए टिफिन लेकर आए, प्लीज उसे ये खाना दे दीजिए। आप दिव्यम बंसल की माँ हैं? जी। तो आपको पता नहीं आपकी बहू उनके लिए खाना लेके आई थी? बहू खाना लेकर आई थी? हाँ, उन्होंने खाना खा भी लिया। ये लीजिए, अपना टिफिन लेके जाइएगा। इसमें तो माँ जी का नाम खुदा हुआ है, इसका मतलब ये टिफिन तो हमारे ही घर का है। लेकिन वो गोल मुखी घर में कैसे घुसी और ये टिफिन कैसे बना करके लेकर आई? कौन कर रहा है उसकी मदद? देवरानी जी, हमने आपके पेड़ के पीछे ना खाना रख दिया है, आप खा लीजिएगा। चाची सास जी अभी घर पर नहीं है। ठीक है भाभी, हम खा लेंगे। रानी जी, बाकी आप ठीक है ना? आपको गर्मी लग रही होगी, आप इतने देर से खड़ी हुई हैं यहाँ पर। कली,
अब जी जी गोलू जी, हम अभी अरे क्या कर रही हो? अच्छा हुआ गोलू जी आपने बचा लिया। वो सब तो ठीक है, लेकिन तुम ये पौधे से क्या बात कर रही थी? हमने सुना था कि ऐसे पेड़ों से बात करने से ना वो और भी ज्यादा हरे भरे हो जाते हैं, तो इसलिए बस बात कर रहे थे पेड़ ये से। सब कहाँ सुन लेती हो? पर वैसे भी ये पेड़ हमारे आंगन में पहले तो था नहीं, कहाँ से आ गया? नहीं नहीं गोलू जी, ये पेड़ तो यही था, माली लगा कर गया है ना, आपको याद नहीं होगा। अब चलिए ना, हम खाना खाते हैं चल के। चलिए चलिए। हाँ हाँ ठीक है। फिर कहीं भाभी इस पाइप में फंस के गिर जाती तो बहुत दिक्कत हो जाती। हम इसे साइड में रख देते हैं। राधिका, तुम कहती हो ना भोलेनाथ हमें रास्ता दिखाते हैं, बस तो इस कठिन घड़ी में भी भोलेनाथ ही हमें रास्ता दिखाएंगे। क्या तुम्हें वो सीरीज नहीं मिली? अरे जहाँ फेंकी थी वहाँ देखती ना। मैंने सब जगह देखा, कहीं नहीं मिली। वो हमारे खिलाफ इकलौता सबूत है। अगर किसी के हाथ लग गया तो पता है ना क्या होगा। पर मैंने इतना ढूंढा, उसके बाद भी नहीं मिली तो मैं क्या करती? खैर, तुम इतना परेशान मत हो। जब वो मुझे नहीं मिली तो किसी और को क्या मिलेगी? धत तेरी की, ये तो पूरे आंगन में पानी भर गया। इस गीले में हम रात कैसे गुजारेंगे यहाँ पर? ये सिरिंज यहाँ से आई? ये ना तो पापा जी की और ना ही दादी की। और दिव्यम जी को ऐसी सिरिंज की जरूरत नहीं पड़ती। ये सिरिंज किसकी है और घर में कैसे आई? ये दवाई का तो नाम ही मिट गया है पानी की वजह से। अब कैसे पता लगाएं कि इस बोतल में किस चीज की दवाई थी? ये पानी की आवाज कैसी आ रही है? हे भगवान, आंगन में इतना पानी कैसे आया? लगता नल ढीला पड़ गया, इसका मेन बंद करना पड़ेगा जाके। कल प्लम्बर बुलाना पड़ेगा। कल कैसे भी करके हमें इस दवाई का पता लगाना ही होगा। माँ, आप तो चली गई, लेकिन आपकी वो कातिल खुलेआम घूम रही है। बस इतना ही नहीं, वो बेशरम तो दिव्यम को खाना भी खिला रही है। दिव्यम उस राधिका को बचाने की पूरी कोशिश कर रहा है, लेकिन हम उस राधिका को सलाखों के पीछे पहुंचाकर ही दम लेंगे। हेलो, तुम्हें हमारा एक काम करना होगा।
दिव्यम के खिलाफ जितने भी सबूत हैं, तुम्हें उन सब सबूतों को मिटाना होगा। और हाँ, खासकर उस चाकू को जिस पर दिव्यम की उंगलियों के निशान हैं, उसे भी मिटाना होगा। तुम्हें मुंह मांगी कीमत मिलेगी। बस हर हाल में हमारा ये काम होना चाहिए। सुजाता, तुम किसे मुंह मांगी कीमत देने की बात कर रही थी? जी, वो वकील को मुंह मांगी कीमत देने की बात कर रहे थे। बस किसी भी हाल में हमारे बच्चे को जेल से बाहर करवा दे। चिंता मत करो सुजाता, कल मैं जमानत के सिलसिले में एक जज से मिलने वाला हूँ। कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल आएगा। हम अपने बेटे को घर लेकर आएंगे जल्दी। हमें पता करना होगा कि क्या इस शीशी से नानी जी की हत्या जुड़ी हुई है या फिर नानी जी खुद ही दवाई लेती थी। अगर ये उनकी दवाई है तो इसका पर्चा उनके कमरे में ही होगा। मुझे जल्द से जल्द ढूंढना होगा। वृंदा से तो कुछ हुआ नहीं, अब हमें सारे सबूत मिटाने होंगे और उस राधिका के खिलाफ सबूत जमा करने होंगे। लगता है कोई आ रहा है। हमें जल्द से जल्द इस कमरे से निकलना होगा। कौन हो तुम? रुको, कहाँ भाग रहे हो? तुमने मारा है ना हमारी नानी को। रुको, कौन हो तुम? रुको, रुको, कहाँ जा रहे हो? कौन है वहाँ पर? कौन है? रुको, वहाँ जा रहे हो? शक्ल दिखाओ अपनी, शक्ल दिखाओ। रुको, रुको। ना हो यही नानी का खातिर है। कौन है? कौन है? ऐसा लगा जैसे यहाँ पर कुछ हलचल हुई थी, लेकिन यहाँ तो कोई भी नहीं है।
कुछ तो गिरा था, पर क्या? ये हमारे बड़े साहब हैं, खास तौर पर तुमसे मिलने आए हैं। तो इस तरह मिलेंगे? मुझे ढंग से भी तो उठा सकते थे ना। अच्छा, अपनी बूढ़ी नानी को मार के तू मुझे ढंग सिखाएगा? 5 स्टार होटल में रह रहा है तू, तो तुझसे लोग तमीज से बात करेंगे? हाँ? बुजुर्गों पर अत्याचार करने वालों से सख्त नफरत है मुझे। तुम जैसे अमीर लोग कितना भी पैसा कमा लें, लेकिन अपनी औकात नहीं छोड़ते हैं। प्रॉपर्टी के लिए अपनी नानी को मार डाला। कानून से पहले मैं तुझे सजा दूंगा। दिव्यम जी, मैं इतनी बेचैनी क्यों हो रही है? दिव्यम जी ठीक तो है ना? डंडा छोड़। किसी भी कैदी पर लॉकअप में हाथ उठाना कानून जुर्म है। एक कातिल होके तू मुझे कानून सिखाएगा? मैं कातिल हूं या नहीं, इसका फैसला अदालत करेगी, आप नहीं समझे? दो दिन तक इसका खाना पीना बंद रखो। भूखा प्यासा रहेगा तो सारी अकल ठिकाने आ जाएगी। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। हिम्मत रखिएगा दिव्यम जी, सिर्फ बुरा दौर है, टिकेगा नहीं, बीत जाएगा। मुझे राधिका पर भरोसा रखना होगा दिव्यम, तो इतनी जल्दी हार नहीं मान सकता। हमारा मन इतना बेचैन क्यों हो रहा है? हमें आज ही जाके दिव्यम जी से मिलना होगा, फिर उससे पहले हमें इस दवाई के बारे में पता लगाना होगा, जानना होगा कि आखिर ये दवाई किस बीमारी की है। हमारा मुन्ना जब जेल से घर वापस आएगा तो उसे उसका कमरा, उसकी हर एक चीज वैसे ही परफेक्ट मिलनी चाहिए जैसे कि उसे पसंद है। हम सब सही कर देते हैं, अभी साफ कर देते हैं सब। पेपर कैसा है? हमें अपनी जिंदगी के लिए डर लग रहा है। हमारी नातिन बहू राधिका हमें जान से मारना चाहती है। पहले भी 2 बार वो हम पर हमला कर चुकी है। अब अगर अगली बार वो कामयाब हुई और हमें कुछ हुआ तो उसकी जिम्मेदार राधिका होगी। हमारी माँ को राधिका से डर लग रहा था, लेकिन उन्होंने किसी से कुछ कहा नहीं। लेकिन अब ये उनकी चिट्ठी हमारे मुन्ना को जेल से बाहर निकालेगी। अब हमारा बेगुनाह मुन्ना बाहर आएगा और वो गुनहगार राधिका जेल जाएगी। भैया अब बता सकते हैं शीशी कौन सी दवाई की है? जी लाइए। मैडम इस पर नाम तो पूरा तरीके से धुल चुका है, और वैसे भी ये बहुत सारी दवाइयाँ ऐसी शीशी में होती हैं। आपके पास कोई पर्ची हो तो बताइए। भैया अगर हमें दवाई का नाम पता होता तो हम आपसे क्यों पूछते हैं? सॉरी मैडम,
लेकिन बिना प्रिस्क्रिप्शन का मैं नहीं बता सकता। ये लीजिए। इंस्पेक्टर साहब, इंस्पेक्टर साहब। हाँ आप? मुन्ना, ये तेरे होठ में चोट कैसे आई? ये खून कैसे निकला? नहीं माँ, कुछ नहीं, वो बस हल्की सी मैडम, चोट लगी। आप यहाँ नहीं आ सकती। अगर सर से मिलना है तो वहाँ जाइए। हम इंस्पेक्टर साहब से ही मिलने आए। इंस्पेक्टर साहब, ये लीजिए, हम असली कातिल के खिलाफ सबूत लेकर के आए। अब आप हमारे बच्चे को छोड़ दीजिए। दिखाइए, क्या सबूत है आपके पास? ये माँ किस सबूत की बात कर रही है? देख लिया ना आपने। अब आप अपने कांस्टेबल से कहिए कि हमारे बच्चे को छोड़ दे और आप इस सबूत के बिना पर असली कातिल को गिरफ्तार कीजिए। अच्छा, तो आप ये कहना चाहती हैं कि हम इस फाइल के सबूत के आधार पर आपके बेटे को जेल से रिहा कर दें? जी इंस्पेक्टर साहब, इसमें साफ साफ लिखा है ना कि हमारी माँ को जान का खतरा हमारे बच्चे से नहीं बल्कि हमारी बहू राधिका से था। माँ, ये आप क्या कह रही हैं? नानी को राधिका से खतरा कैसे हो सकता है? मुन्ना तू चुप कर, हम बात कर रहे हैं ना इंस्पेक्टर से। हाँ इंस्पेक्टर साहब, आप ये सबूत देखिए और हमारे बच्चे को छोड़ दीजिए। हमने तो पढ़ लिया, आप पढ़िए इसमें क्या लिखा है। क्या लिखा है? नन्ना नन्ना लोरी दूध कटोरी। नहीं 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 नहीं, वो लेटर हमने खुद अपने हाथों से इस फाइल में रखा था। उसमें साफ साफ लिखा था कि हमारी माँ को जान के खतरा राधिका से है। नहीं, हमने खुद रखा था। बस मैडम, बहुत हो गया। हम पुलिस वाले हैं, आपके पड़ोसी नहीं, जो आपका परिवार कोई भी कहानी हमें सुनाएगा और चला जाएगा। नाक में दम करके रखा है पूरे परिवार ने। जिसे देखो मुंह उठाए चला आता है, कभी कोई इल्जाम अपने सर पे लेने चला आता है, कभी कोई उल्टे सीधे सबूत लेकर चला आता है। उठाइए अपनी फाइल लेकर जाइए यहाँ से। मैडम बाहर निकालो इन्हें। वो चलिए निकलिए बाहर। इंस्पेक्टर साहब, हमारा यकीन कीजिए, हमने वो सबूत इसी फाइल में रखा था। हमारा बच्चा निर्दोष है, हम कह रहे हैं ना आपसे। ये क्या कर रहे हैं आप? प्लीज, मेरी माँ के साथ आप ऐसी जबरदस्ती नहीं कर सकते। चुप रहो तुम। मुन्ना तू परेशान मत हो ना, हम तुझे यहाँ से छुड़वा कर लेकर जाएंगे। जानता हूँ माँ, मुझे कुछ नहीं होगा, आप चिंता मत कीजिए। आप प्लीज अपना ध्यान रखिए, मैं ठीक हूँ। हाँ, ये कैसे हो सकता है? हमने खुद वो लेटर इस फाइल में रखा था, फिर वो गायब कैसे हो गया? वही तो है घर में जो ये सारे कांड कर रहा है। ये लीजिए देवरानी जी। अभी ये क्या है? हम देखिए तो सही। भाभी, आपको ये चिट्ठी कहाँ से मिली? वो दरअसल देवरानी जी, हम ना अब हमारा बेगुनाह मुन्ना बाहर आएगा और वो गुनहगार राधिका जेल जाएगी। हमने अपना फोन कहाँ रख दिया? भाभी, क्या सच में ये चिट्ठी नानी जी ने लिखी है? उनको हमारी वजह से जान का खतरा महसूस होता था। कैसी बातें कर रही हैं देवरानी जी? आपने थोड़ी ना उनकी जान ली है, और हमें तो लगता है कि ये चिट्ठी ना कोई जानबूझकर यहाँ पर छोड़ कर गया। भाभी, आप सही कह रही हैं। कल ना वैसे भी कोई चोरी चुपके से घर में आया था। हमने उसे पकड़ने की कोशिश की पर वो हमारे हाथ से ही निकल गया। हमें लगता है ना ये चिट्ठी भी उसने जानबूझकर यहाँ पर रखी है ताकि वो सबको गुमराह कर सके। भाभी, तो हम पता लगा कर ही रही कि आखिरकार वो कौन है और अपने दिव्यम जी को
जेल से बाहर निकाल कर रहेंगे। आज दरोगा साहब का मूड बहुत खराब था। आप बस 5 मिनट के लिए मिल लो और उनके आने से पहले चले जाना। वो आएंगे तो बड़ी दिक्कत आ सकती है। जी जी, थैंक यू मैडम। जी ये कैसे हुआ आपको? वो कृष्ण को हल्की सी चोट लगी थी। जी सच सच बताइए, आपको ऐसे ही चोट लगी या फिर इन लोगों ने आप पर हाथ उठाया? शांत हो जाओ, कुछ नहीं हुआ ऐसा। तुम ये सब छोड़ो, मुझे बताओ कि ये लोगों ने तुम्हें अंदर कैसे आने दिया? हमने ना कांस्टेबल मैडम से व्यवहार बना लिया है। अपने अति सुंदर मन से तुमने इन लोगों का भी दिल जीत लिया। जी सब मजाक का वक्त नहीं है, आप अब ये लीजिए, जल्दी से खा लीजिए। और खाने के बाद ना आप एक बार ये पेपर देख लीजिएगा। ये तो नानी का लेटर है। हाँ जी, और हमने इस लेटर की फोटोकॉपी भी करवा ली है। और कल रात को भी कुछ हुआ था। क्या? इसका मतलब अगर घर पे कोई चोरी छुपे आया था तो नानी का कातिल वही होगा, राधिका। हाँ जी, हमें भी ऐसा ही लग रहा है। और उसने वो लेटर भी ना जानबूझ के ही घर में गिराया था। वो इंसान शुरू से तुम्हें फंसाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हर बार फेल हो जाता है। हो ना हो, वो फिर से जरूर आएगा। इतना अच्छा खासा सबूत छोड़ा था उस राधिका के खिलाफ, लेकिन सुजाता से अब तक नहीं संभाला गया। वो भी उसने बदलवा दिया। संभालो खुद को अमलेश। मैं भी पुलिस स्टेशन गई थी, मैंने भी सुना, मुझे भी बहुत दुख हुआ। पुलिस ने धक्का मार के सुजाता को बाहर कर दिया है। मुझे क्यों बोल रही है? मैंने थोड़ी धक्का मारा है। क्या करना चाहा था और क्या हो रहा है? एक तरफ हमारा मुन्ना जेल की सलाखों के पीछे सड़ रहा है और दूसरी तरफ हमारी बेटी इतने बड़े दुख से लड़ रही है। और वो राधिका जिसके लिए हमने ये सारा चक्रव्यूह रचा, वो आराम से घूम रही है। नहीं, उसे फंसाने के लिए कुछ तो बड़ा करना पड़ेगा हमें। तुम्हारे पास ओरिजिनल लेटर है ना? परफेक्ट। एक काम करो, हैंडराइटिंग मैच करो, वहीं से कुछ तो सुराग मिलेगा। माँ के पास नानी के पुराने लेटर्स हैं, वो एक लकड़ी के बॉक्स में रखती है, उन्हें उनमें से ले लो। हाँ ठीक है दिव्यम जी, हम उनके कमरे से चुरा लेंगे। चुराना क्यों है राधिका? मांग लो ना माँ से, वो दे देंगी। दिव्यम जी को कैसे बताएं कि हम घर में चोरी से रह रहे हैं? वो और परेशान हो जाएंगे। हाँ वो हमारा वही मतलब था, उनसे मांग लें। जी आप हम पर भरोसा रखिए, हम आपको यहाँ से जरूर निकाल लेंगे, भोलेनाथ की कसम। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।